तो एपिसोड 11 की शुरुआत हाई स्कूल टाइम के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां स्कूल में एक कुकिंग क्लास के दौरान एक केक बनाने के लिए कहा गया था। देव ने एक बहुत ही अच्छा केक बनाया था, पर ये लोग अकेले इसे खत्म नहीं कर सकते थे, तो दोनों सियों के साथ खाने के लिए उसे बुलाने जाते हैं। पर उनकी क्लास की सारी लड़कियां तो सियों के पीछे पड़ी थी। माँ बताती कि सियों आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गया है और उसने पढ़ाई में भी काफी इम्प्रूवमेंट की है। तो रियो उन लड़कियों को देखकर कहती है कि ये सारे तो सियों के पीछे पागल ही हो गए हैं। ये बोलकर वो अपना केक लेकर चली जाती है। छोटी के बाद रियो इंग्लिश पढ़ते हुए घर जा रही थी। सिंह आकर कहता है कि चलते चलते पढ़ोगी तो गिर जाओगी। कहती है गिरन तब तक कुछ नए इंग्लिश वर्ड सीख लूंगी। सियान कहता है पढ़ाई के चक्कर में इतनी भी पागल मत बनो। कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने एक साल में ही इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया और सीधे 4th रैंक पे आ गए। मेरी गलती थी, जब तुमने मुझे पढ़ाने के लिए कहा तभी मुझे तुम्हें मना कर देना चाहिए था, तो मुझे अब तुमसे कम्पीट नहीं करना पड़ता। सियों कहता है अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलस और ज्योमेट्री क्लियर कर ली है। देयू कहती है पर अब भी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसे ही दोनों की नोक जो कंटिन्यू रहती है और दोनों घर की ओर चले जाते हैं। अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सुबह उठती है तो उसकी आंखें उसे ठीक नहीं लगती, क्योंकि कल वो काफी रोई थी। चेहरे पे फेस मास्क लगा के वो अपना फोन देख रही थी, तभी वो सियों का भेजा हुआ मिल्कशेक का फोटो देखती है जिसकी एक्सपायरी डेट थी आज। तो ये देखकर सियों के बारे में सोचते हुए वो विंडो ओपन करती है। अभी सामने से संग भी विंडो ओपन करता है। रिया के ऐसे अचानक देखकर वो डर जाता है, तो कहता है कि ऐसे कौन बाहर आता है। रिया कहती है मिनचो को फेस मास्क है। सियों कहता है मिनचौक है तो खल, ये दूसरे को डराने के लिए चेहरे पे क्यों लगाया, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पिग ने लिपस्टिक लगाई हो। रिया तो उसे गुस्से में मारने जा रही थी, पर तभी उसकी मम उसे खाने के लिए बुलाती है। सिंह भी चिल्लाकर कहता है कि आंटी मैं भी आ रहा हूँ। तो सियों की मम बहुत सैड थी कल डिवोर्स की बात सुनकर। कल इन्होंने सियों के डैड से कहा भी था कि अचानक ऐसा क्यों, क्या तुमने अच्छे से सोच समझकर फैसला लिया है। सियों के डैड ने कहा था कि 20 साल से तो इसी बारे में सोच रहा था, क्योंकि हमारी शादी के बाद से ही हमने मैक्सिमम टाइम एक दूसरे से अलग ही बिताया है, इसलिए ये सब अचानक से नहीं हुआ। सियों की मम उन्हें कुछ कहना चाहती थी पर नहीं कहती। वह कहती है सही कहा, एक ना एक दिन तो ये होना ही था, डिटेल्स के बारे में बाद में बात करेंगे बोलकर वो अपने रूम में चली गई थी। कम बैक टू प्रेजेंट, दोनों अपने रूम से बाहर आते हैं। सिन का डैड कहते हैं कि कल तुम मुझे कुछ कहना चाहती थी, जिस पर ये बताती कि मुझे फिर से काम दिया गया है और इस बार मेरी ड्यूटी अफ्रीका में है। डिवोर्स पेपर्स रेडी हो तो मुझे बता देना। डैड पूछते हैं कि सन को इस बारे में कब बताना है। इधर सन तो रिया के फैमिली के साथ बहुत ही मजे से खाना खा रहा था। इन सबको इतने प्यार से साथ में खाना खाता हुआ देखकर वो बहुत खुश होता है, पर तभी वो इनकी फैमिली फोटो देखता है और थोड़ा सा अपसेट लगता है। देन रिया छत पे एक रेसिपी बुक देख रही थी। सन आकर पूछता है कि तुमने फ्रेंच कब से सीखी, क्योंकि ये फ्रेंच रेसिपी बुक थी। रीव कहती है इसमें डिशेस की फोटोज बहुत अच्छी थी इसीलिए खरीद ली, पर इन्हें कैसे बनाना है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब सियों को फ्रेंच आती थी, इसीलिए रियो उसे कोरियन में रेसिपी बताने के लिए कहती है, जिसे वो रिकॉर्ड भी कर रही थी ताकि वो बाद में बना सके। सिंह कोरियन में ट्रांसलेट करके रेसिपी के बारे में बताने लग जाता है और रियो लेटे लेटे उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। पर कुछ टाइम बाद रियो को नींद आ जाती है, तो सियांग उसे देख के स्माइल करता है। देन वो भी उसके साइड में ही सो जाता है। दब की जब आंखें खुलती है तो वो सियों को अपने साइड में सोता हुआ देखती है, तो उसे देखने लगती है। तभी उसके गर्दन पे उसे एक रेनबो दिखता है जिससे वो टच करने जाती है, जिससे संग भी जाग जाता है। तो फिर दोनों ही उठ जाते हैं। री से एक्सप्लेन करने लगती है कि तुम्हारे गले पे अचानक से मुझे एक रेनबो दिखाई दिया, इसलिए मैं बस उसे देख रही थी। सिंह तो गर्मी का बहाना करके जल्दी से यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि रियो के सामने वो शाय फील कर रहा था। पर जैसे ही वो गेट तक पहुंचा तभी मोहिम भी आ रही थी, जिसे शियों का सर जोर से गेट पे टकराता है। तो मोए उसके लिए आइस पैक ले आती है। न उससे पूछती है कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों लग रहा था, क्या रियो के साथ कुछ हुआ। सियों कहता नहीं तो कुछ नहीं। इधर रियो अपने आप से कहती कि कल क्या मैं बहुत रोई थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सियों को लग रहा है कि मुझे किसी बात का रिग्रेट है, इसलिए उसने मिल्कशेक की एक्सपायरी के बारे में कुछ नहीं कहा। इधर मोहिम भी सियों से पूछती कि क्या कल रियो ठीक थी। सियों बताता है कि वो बहुत रोई थी, इसलिए मैं अभी उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहता, उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा होगा, इसलिए मैं उसे जवाब देने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। तभी मयम दानों को आता हुआ देखती है तो वो हड़बड़ी में यहाँ से भाग जाती है। सियों को समझ नहीं आता कि इसे क्या हो गया। रात को सियों और रियू दोनों ही मिल्कशेक के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आज ही एक्सपायरी डेट थी। दोनों का ही हाल सेम था। कभी सोचते हैं कि एक बार बात कर लेनी चाहिए, पर ना ही रियू कॉल कर पाती है ना ही संग। फिर रियू मैसेज करके पूछने का सोचती है पर मैसेज भेज नहीं पाती, इसलिए वो तो बहुत परेशान लगती है। और ऐसे ही देखते देखते रात के 12 पार हो जाते हैं और ये आखिरी दिन खत्म भी हो जाता है, जिससे दोनों ही काफी सैड लगते हैं। अगले दिन ऑफिस में सियों को एक नया प्रोजेक्ट मिलता है, जहां उसे एक फेमस पियानिस्ट के लिए एक बुक स्टोर बनाना था। के लिए सियों तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया देता है और वो जगह देखने जाने का डिसाइड करता है ताकि वो लोग इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर सके। तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है, जो उसे आज रात फैमिली डिनर पे बुलाती है, जो सुन सियों बहुत खुश होता है कि बहुत सालों बाद वो अपने मॉम डैड के साथ खाना खाने जा रहा था। इधर रियू ने सिंह की ट्रांसलेशन सुनकर एक फ्रेंच डिश बनाया था। मॉम रेड उसे देखकर पूछते हैं कि क्या तुम सच में ये करना चाहती हो। बताती है कि हाँ, मुझे सच में खाना बनाना बहुत पसंद है और मुझे खाना बनाने में ही सबसे ज्यादा
ज्यादा मजा आता है। डैड कहते हैं कि एक हेल्दी पर्सन के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग काम है। रिव कहती है कि आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख लूंगी, टाइमली अच्छा खाना खाऊंगी, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज भी करूंगी, सो डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। डैड उसका बनाया खाना टेस्ट करते हैं जो काफी अच्छा था, तो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी ये काम मुश्किल लगे तो तभी ये काम छोड़ देना। तो री उनसे प्रॉमिस करती है। इधर दानो यन को किंडरगार्टन से पिक करने आया था क्योंकि उसके बेबी सिटर के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो अब नहीं आ सकती। आज काफी सैड लग रही थी। पूछने पर बताती है कि आज मेरी क्लासमेट ने मुझे कहा कि मेरी मॉम नहीं है, तो मैंने भी उसे कह दिया कि हर फैमिली में मॉम डैड नहीं होते, जैसा आपने मुझे सिखाया था। मैंने उन्हें बताया कि सोसाइटी ने ये आइडियोलॉजी बनाई है कि हर नॉर्मल फैमिली में मॉम एंड डैड होते ही है, पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। लेकिन वो लोग इतने बुद्ध हैं कि आइडियोलॉजी का मतलब ही नहीं समझ पाए। ये सुदान को प्राउड भी होता है और यदू के लिए बुरा भी लगता है, तो उसे कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए नई बेबी सिटर ढूंढ लूंगा। अब ये बात मोहिम की मॉम ने सुन ली थी, तो वो उन्हें कहती कि क्यों ना तब तक मैं यू का ख्याल रखूं। सीन शिफ्ट होता है मोहिम की मॉम के ऑफिस में। थोड़ी देर में मोहिम आती है तो यहाँ उसे यू और दानो बैठे मिलते हैं। मॉम उसे बताती है कि अब से मैं योंदू का ख्याल रखूंगी। वो मोहिम को ऑफिस का ध्यान रखने के लिए कहकर यू को आइसक्रीम दिलाने ले जाने लगती है, तो मोहिम और दानो दोनों ही उन्हें रोकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने आने से एम्बेरेस्ड है और पड़ोसी तो एक दूसरे की हेल्प करते ही है। ये बोलकर वो यू को लेकर चली जाती है क्योंकि यू उनकी भी अच्छी दोस्त बन गई थी। अब इधर ये दोनों बहुत एम्बेरेस्ड लग रहे थे, तो मोहिम जल्दी से बात को निपटाने के लिए उसे सॉरी कहती है और बताती है कि उस दिन रिव के बारे में जो सब कुछ सुना था, फिर तुम्हारी स्टोरी सुनकर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, इसीलिए वो केस गलती से हो गया था। दानो भी अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है, मुझे भी अपनी तरफ से वो केस अवॉइड करना चाहिए था। तो मोहिम कहती कि ठीक है, फिर हम दोनों की ही गलती थी और गलती समझकर ही उसे भूल जाते हैं। इधर सिंह मोम नेब के साथ डिनर पे आया था। वो तो बहुत हैप्पीली उनसे बात करते हुए खाना खा रहा था, पर तभी उसकी मम बताती है कि तुम्हें कुछ बताने के लिए यहाँ पे बुलाया है। योन पूछता है क्या बात है। मम बताती है कि मुझे फिर से काम दिया गया है, कुछ दिन बाद ही मुझे अफ्रीका जाना है, पर मैं टाइम निकाल कर मिलने आती रहूंगी। सियो कहता है फिर मैं और डैड भी कभी कभार छुट्टी लेकर आपसे मिलने जाएंगे। लेकिन तभी उसके डैड बताते हैं कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं, जिससे सियो को बहुत बड़ा झटका मिलता है। डैड बताते हैं कि हमारी शादी बहुत पहले से ही खराब हो चुकी थी, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि जबरदस्ती साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता, इसे खत्म करना ही सही होगा। मॉम सियो से सॉरी कहती है। सियो बहुत हर्ट हुआ था, पर फिर वो उनसे कहता है कि आप मेरी चिंता मत करो, आपकी अपनी लाइफ है, जो करना है करो। देन काम का बहाना करके यहाँ से चला जाता है। देन हम उसे एक बार में ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जो अपने बचपन के एक इंसिडेंट को याद करता है। जब सियो 6 साल का था तब उसकी मॉम ने अफ्रीका जाने का डिसाइड किया था। इस बात को लेकर सियो के मॉम डैड में बहुत झगड़ा हुआ था। डैड कहती कि क्या तुम्हें सिंह या मेरी कोई चिंता नहीं है। मॉम कहती वो तुम हो जो मेरे करियर की रिस्पेक्ट नहीं करता। डैड कहती कि सालों तक फैमिली से अलग रहना क्या इसका कोई मतलब बनता है। मॉम कहती फैमिली वर्ड तुम्हारी मुंह से अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुम तो दिन रात अपने हॉस्पिटल में बिजी रहते हो। इवन जब मैं और सिंह फ्रांस में थे तुम हमसे मिलने सिर्फ एक बार आए थे, तभी इन्हें वाइस मिनिस्टर का कॉल आता है, तो ये बाद में कॉल करेगी कहकर कॉल काट देती है क्योंकि सियो की मम हमेशा वाइस मिनिस्टर के साथ ही जाती थी जहाँ भी जाती थी। इसलिए सियो के डैड गुस्से में पूछते हैं कि क्या तुम सिर्फ काम के लिए जा रही हो। अब इस तरह इनका झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा था। एक पॉइंट पे सियो की मम चिल्लाकर कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं घर पे बैठ के घर का काम करो और बच्चे को संभालो, अगर तुम्हें ऐसी वाइफ चाहिए थी तो तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। गुस्से में वो कह जाती कि अच्छा होता अगर मैं सियो को जन्म ही ना देती, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस कर रह गई हूँ, अगर सेयोग नहीं होता तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। भले ही मैं भी सेयोग से प्यार करती हूँ, पर मैं हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ एक माँ बनकर नहीं रह सकती। ये बोलकर वो अपने रूम में जा ही रही थी, तभी उन्हें दरवाजे के पास सेयोग दिखता है जिसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। तो यही याद करते हुए सन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और टर्ली हो जाता है। तो बार की ओनर सियो के फोन से पी डायल नंबर पे कॉल लगाती है जो कि रियू को आता है। रियू सियो को लेने जल्दी से यहाँ पे पहुंच जाती है। अब वो चलने की हालत में नहीं लग रहा था, पर फिर भी रियू काफी दूर तक उसे उठाकर ले जाती है और थककर वो बेंच पर बिठा देती है और उसे होश में लाकर घर चलने के लिए कहती है। और सियो कहता है कि मुझे घर नहीं जाना। रियू तंग होकर कहती कि फिर क्या यही सुना है। सियो कहता है पता है आज मैं अपने मॉम डैड के साथ डिनर पे गया था। ठीक है तो इसमें क्या हुआ, सब लोग जाते हैं। सियो कहता नहीं, मैं आज 15 साल बाद मॉम डैड के साथ खाना खाने के लिए गया था, पर उनके साथ खाना खत्म भी नहीं कर पाया। तुम अपनी फैमिली के साथ हर रोज साथ में खाना खाती हो, पर मेरी फैमिली में ऐसा नहीं होता। पता है जब भी मैं तुम्हारे घर जाता हूँ तुम्हारी फैमिली फोटो देखकर मैं बहुत जेलस होता हूँ, क्योंकि मेरे घर में हमारी कोई फैमिली फोटो नहीं है। हमें लगता होगा मेरी फैमिली के पास सब कुछ है, पर असल में मेरी फैमिली में कुछ नहीं है। देन उसे बताता है कि मेरे मॉम डैड डिवोर्स लेने वाले हैं। जसन रियो भी शॉक रह जाती है। यंग कहता है मुझे बचपन से ही पता था कि ऐसा कभी ना कभी होने वाला है, इसीलिए मुझे इस बारे में सोचकर ही बहुत डर लगता था। 6 साल का था तब नहीं हुआ, 18 का हुआ तब भी नहीं हुआ, लेकिन अब मैं 34 साल का हूँ और बचपन से लेकर आज तक यही डर रहा था कहीं मेरे मॉम डैड अलग ना हो जाए। मैं जानता हूँ उनकी अपनी लाइफ है और खुश रहने के लिए अलग होने की बजाय साथ रहकर खुश क्यों नहीं रह सकते। ये सब बोलते हुए वो बहुत रोता है, तो ती उसे कंसोल करती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने ऑफिस में था क्योंकि री उसे उसके ऑफिस ले आई थी पानी
लाने के लिए वो फ्रिज ओपन करती है तो वहाँ वो उस मिल्कशेक को देखती है तो उससे पूछती है कि तुमने अभी भी इसे क्यों रखा हुआ है। सम जल्दी जाकर फ्रिज बंद करता है एंड कहता है कि मैं इसे फेंकने नहीं वाला था। देन उसे कहता है कि कल शायद मैंने बहुत ड्रंक कर लिया था, कहीं मैंने कुछ स्टूपिड हरकत तो नहीं की। नाती कहती हाँ की है ना, अपने मॉम डैड के लिए जो तुम फील करते हो उन्हें क्यों नहीं बता देते। अब भी 7 साल के बच्चे जैसा अकेले क्यों रोते हो, जैसा तुम बचपन में रोए थे जब तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर अफ्रीका जा रही थी। जाकर उन्हें कह दो ना कि मत जाओ मॉम, क्या ये कहना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। पर सियो टॉपिक चेंज कर देता है। इधर सियो के मॉम डैड फैमिली कोर्ट से बाहर आते हैं जहां इनका डिवोर्स फाइनलाइज करने से पहले 1 महीने का वेटिंग पीरियड दिया गया था, इसलिए 1 महीने बाद इन्हें फिर से कोर्ट आना था। सियो की मॉम कहती कि मैं टाइम निकाल कर कोर्ट के लिए आ जाऊंगी। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो छाता लेकर नहीं आई थी, सियो के डैड के पास जाता था। सियो की मॉम कहती कि हम लोग यहाँ तक कैसे आ गए, हमें पता ही नहीं चला, मुझे हमारी ऐसी कोई फाइट तो याद नहीं है। डैड कहते हैं फाइट करने का हमें मौका ही नहीं मिला। मॉम कहती क्या तुम इसका जिम्मेदार मुझे मानते हो। सियो के डैड कहते नहीं, मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ। ये बोलकर उन्हें छाता देकर चले जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर सियो की मॉम सैड होती है। तो यहाँ से सियो की मॉम रियू की मॉम से मिलने आती है। रियू जो ऊपर अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी वो अपनी मॉम और सियो की मॉम की बात सुन लेती है। सियो की मॉम कल ही अफ्रीका जा रही है। रियू की मॉम अपने सारे दोस्तों को कॉल करना चाहती थी पर सियो की मॉम मना कर देती है एंड कहती कि वो जल्दी ही कुछ दिन बाद लौट आएगी, इसलिए उन्हें बताने की जरूरत नहीं है वरना बेकार में वो लोग और इमोशनल होंगे। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी रियू उन्हें रोकती है। सियो की मॉम उसे थैंक यू कहती है इतने सालों तक सियो का ध्यान रखने के लिए, तो आगे वो उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और वक्त मिले तो सियो का भी खबर लेने के लिए कहती है। ये बोलकर वो जाने लगती है। रियू कहती है कि सियो बहुत दुखी है, वो बचपन से आपके वापस आने का वेट करता था क्योंकि वो आपको बहुत मिस करता था। सियो की मॉम उसे ये बताने के लिए थैंक यू कहकर चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड 11 के पार्ट 1 का एंड यहीं पे होता है। जल्दी मिलते हैं इस एपिसोड के पार्ट 2 में।